उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात किसी भी काम को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसे मेहनत और लगन से करना पड़ता है। केवल प्रेरित होने से या सपने देखने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। और इसीलिए आज का समारोह कोई साधारण समारोह नहीं है, बल्कि ये केवल एक दिन का उत्सव नहीं है। हम देखने वाले हैं एक कार्यशाली इंसान की जीवन यात्रा। अपने परिवार और समाज के लिए एक इंसान अपने जीवन काल में क्या क्या कर सकता है। एक सच्चा मन और उस मन में अच्छे कर्म करने के दृढ़ निश्चय से एक सर्वसाधारण इंसान लोगों की भीड़ में अलग से उभर आता है, एक आइकॉन बन जाता है। श्री कांतिलाल जी का जीवन सफर हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण दौर में शुरू हुआ। हमारा भारत देश आजादी की कगार पर था और 6 मई 1947 के दिन श्री सखाराम जी राठी और श्रीमती कस्तूरबाई राठी के घर कांतिलाल जी का जन्म हुआ। शाहपुर में जन्मे कांतिलाल जी का परिवार उनके बचपन में ही जालना शहर में स्थित हो गया। कांतिलाल शेठ जरी जालन्याला स्थायिक होते तर परिपूर्ण गावकऱ्याशी असणारे प्रेम, गावकऱ्यांचा असणारा संबंध त्यांनी कधी तुटू दिला नाही। त्यांच्याकडे काही धार्मिक कार्यक्रम जर जालन्याला असले तर ते आम्हाला आवर्जून निरोप पाठवायचे आणि गावामध्ये जे काही वार्षिक कार्यक्रम असायचे आमचे नाम सप्ताह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तर ह्या कार्यक्रमाला निरोप दिल्यानंतर ते काळजीनं आणि तत्परतेनं या ठिकाणी उपस्थित राहायचे। 96ला आम्हाला इतकी अडचण पडली होती, सप्ताह जवळ आलेला होता, पैशाची अडचण होती। त्यावेळेस ही अडचण या राठी परिवाराने कांतिलाल शेठ आणि त्यांचा परिवार यांनी मोठ्या प्रेमातून सोडवली आणि सांगितलं काय हरकत नाही, कापूस नंतर विका, पण तूर्त तुम्हाला जे काही योगदान लागल सप्ताहासाठी काही अडचण येऊ देऊ नका, अशा प्रकारचं योगदान त्यांनी 96ला आम्हाला दिलं। कांतिलाल जी का बचपन अपने माता पिता और 6 भाई बहनों समेत एक हरे भरे परिवार में व्यतीत हुआ। वे आज भी भाई बहन और उनके परिवारों के साथ प्यार भरे संबंध रखते हैं। हर रिश्ता तूने बखूबी है निभाया, हर किसी को साथ लेकर चलना सिखाया, अनगिनत परिवारों को जोड़कर तूने पुण्याई है कमाई, मैं गर्व से कहती हूँ तू है मेरा भाई, भाई है तू मेरा न्यारा, राठी परिवार का चमकता सितारा, मुबारक हो तुझे जन्मदिन प्यारा, मुबारक हो तुझे जन्मदिन प्यारा, तुम जीवो हजारों साल, साल के दिन है 50,000। प्रिय कांतिलाल भाऊ, आपके अमृत महोत्सव पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। भाऊ ने अपने नाम के और काम के दम पर आसमान को छू लिया। जिनके कर्तृत्व के आगे आसमान भी छोटा नज़र आ रहा है। भाऊ ने अपने व्यापार की शुरुआत कपड़े की दुकान में कमीशन एजेंट के बेस पर की और आज कांतिलाल भाऊ यह नाम कपड़ों के मार्केट में ब्रांड एम्बेसडर बोलकर लिया जाता है। जिस तरह कपड़ों के बाज़ार में कांतिलाल भाऊ जालना में परिचित है, उसी तरह विवाह सहयोग समिति केंद्र के कई सालों से अध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत सारे विवाह सम्मेलन के कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया है। कपड़ा मार्केट हो या विवाह सहयोग समिति केंद्र के अध्यक्ष, बस इतना ही नहीं,
सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइकॉन स्टील, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी है, उस फैक्ट्री के प्रेरणा स्थान कांतिलाल भाऊ है। उनके लिए एक बात कहना चाहती हूँ। कहते हैं ना, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। अपने शालेय जीवन से ही कांतिलाल जी एक अच्छे विद्यार्थी रहे। जालना के JES कॉलेज में शिक्षा लेने के बाद उच्च शिक्षा की चाह मन में लेकर वे BSc की डिग्री प्राप्त करने के लिए औरंगाबाद पहुंचे। 60 साल पहले इस डिग्री का अध्ययन करना कोई आम बात नहीं थी। औरंगाबाद के सरस्वती भवन में बिताया कॉलेज जीवन का वो समय उनके अतीत का एक महत्वपूर्ण दौर था। BSc करते समय वो पहले औरंगाबाद में पढ़ाई करते थे, उसके बाद में वो जालना में एडमिशन लिए और हमने साथ में BSc किया है। उसके बाद में काफ़ी अच्छी तरह दोस्त भी रहे हैं। हम दोस्तों के बीच उन्होंने काफ़ी सहकार्य किया है। सर्वप्रथम जब कांतिलाल राठी ने ब्लाउज पीस का बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया, उस समय मैं और कांतिलाल राठी मोटरसाइकिल के ऊपर एक 20 से 25 डजन माल लेके हम देवगढ़ राजा बालाजी मंदिर के दर्शन को शुरुआत वहाँ से किया उन्होंने। और उसके बाद में जब जाते समय ऐसा बोला कि अगर ये 20 डजन माल बिक जाता है तो हम बराबरी में छूटेंगे, और उसके बाद में जैसा ऑर्डर मिलेगा उसके बाद में प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन हुआ ऐसा कि वो 20-25 डजन जो साथ में माल लेके वो तो पूरा बिक गया, और उस समय करीब करीब 50 डजन ब्लाउज पीस का उनको ऑर्डर मिला। ये देख के हम दोनों खुशी हुई। आते समय मोटरसाइकिल पे आए, उस समय करीब करीब जब रात को 8 साढ़े 8 बज गए थे, और अचानक हमारा मोटरसाइकिल की हेडलाइट बंद हो गई। हम कैसा भी करके जालना पहुँचे। एक मित्र की तरह साथ में रहे, आज भी एक अच्छे दोस्त की तरह हम एक दूसरे को मिलते रहते हैं, और हर 8-10 दिन को एक शुभ साता हम एक दूसरे को पूछते हैं। उनका एक धार्मिक परिवार से संपन्न है, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। मित्र परिवार काफ़ी बहुत बड़ा है, और हम जो भी मित्र है, जो क्लासमेट थे, आज भी जब उनको मिलते हैं तो बहुत अच्छी शुभ वार्ता से हम आज एक दूसरे को मिलते हैं। और जो हम 50 साल के पहले से 1967 से पहचानते हैं हम एक को, और बाद में दोनों के संबंध ये थे, फ़ोन से ज़्यादा चलते गए, क्योंकि आप भी बिज़ी रह गए, हम भी बिज़ी रह गए। लेकिन एक बात आपके दिनेश और बाकी के बच्चों के लिए संस्कार के हिसाब से बहुत ही अच्छा है कि ये उम्र में आपके लिए जो आदर वगैरह बच्चों ने बताया, बहुत अच्छा लगा। ये संस्कृति उन्होंने बराबर रखी जो पहले से आती रही। इस वास्ते बहुत बहुत और धन्यवाद बच्चों के लिए भी। कांतिलाल जी राठी मेरे साथ में बचपन से है। मैं 1960 में जालना में उनके साथ ही स्कूल में जाता था। वहाँ जब से मैं अभी तक उनके साथ ही हूँ। उनका और मेरा एजुकेशन का 2 ईयर का फ़र्क था। उनके बाद में उनकी सगाई हुई, उसके बाद मेरी भी सगाई हुई। दोनों के मैरिज एक ही साल में 1971 में मित्र मिला, उसका नाम है मुकुंद मंत्री और हम तीनों जने साथ में रहते थे। उन्हें हमारा ऐसा ये प्रसंग आया कि मैं और वो और तीनों जने हम ये पूना में परिचय सम्मेलन में गए थे। वो परिचय सम्मेलन देखे, उसके बाद हमारे दिल में आ गया कि अपन भी ये विवाह समिति चालू करना। फिर हम तीनों ने मिलकर विवाह समिति चालू करे। जालने में भी हमको तीनों जने बोल के त्रिमूर्ति बोल के पहचानते थे। कॉलेज जीवन समाप्त होते ही कांतिलाल जी केवल 22 साल की उम्र में अपने पारिवारिक कपड़ा व्यवसाय में जुड़ गए। रिटेल और होलसेल रूप से होने वाले इस व्यवसाय को समझने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा और वे इस व्यवसाय को तेज गति से आगे बढ़ाने लगे। 16 फरवरी 1971 कांतिलाल जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसी दिन वे अपने सहचरिणी श्रीमती सरोज बाई के साथ
प्यार और विश्वास के अटूट रिश्ते में एक रूप हो गए। सन 1976 में कांतिलाल जी ने अपने स्वतंत्र कपड़ा व्यवसाय की नींव रखी। सफलता की नई मंजिलों को छूते हुए वे अपने व्यवसाय में वृद्धि करते रहे। सन 1992 में जब हमारा देश आर्थिक रूप से समृद्ध होने की तरफ अपने प्रारंभिक कदम उठा रहा था, कांतिलाल जी ने अपने उत्पादों में हैंडलूम कपड़े को शामिल करके सफलता की एक और शिखर पर झंडा लहरा दिया। सर कांतिलाल जी राठी का मेरा परिचय 1981 कपड़े के व्यापार से व्यवसाय से मेरा उनका संबंध शुरू हुआ है। जो अब तक के सफ़र में उनके साथ में रहा हूँ, 10 साल मेरे उनके साथ में विशेष कपड़ा एसोसिएशन में रहे हैं। सर हमारे सबसे बड़े निर्णय, चाहे भवन का निर्माण हो, चाहे हमारा किसी भी अपना एसोसिएशन को लेकर हमारे कोई बड़े से बड़े कोई भी अगर समझो हमारे निर्णय हो, तो सबसे बड़ा हाथ हमारे पास कांतिलाल राठी का रहा है। आज भी भले वो हमारे पास हमारे एसोसिएशन में अध्यक्ष नहीं है, लेकिन आज भी उनके बगैर हमारा कोई भी निर्णय लेना असंभव है। उनका सहकार हमको हमेशा से मिला हुआ है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनका सहकार हमको हमेशा मिलता रहे। सर एक बार का प्रसंग याद है, अभी हमारे एसोसिएशन का उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, तो मेरे से मिलने के लिए वो आए दुकान पर और मुझे पता ही नहीं, वो आके मेरी दुकान पे सामने गांठें पड़ी हुई थी, वो गांठों पे आके बैठ गए। मुझे एकदम आश्चर्य हुआ 10 मिनट के बाद कि कांतिलाल राठी आए और गांठ पे बैठ गए। इतनी सादगी और इतना सादा मनुष्य मैंने आज तक ज़िंदगी में देखा नहीं। प्रभु से प्रार्थना है आपको स्वस्थ जीवन प्रदान करे एवं समाज को आपकी सेवाओं का लाभ मिलता रहे। आपको व्यक्तिगत रूप से मैं 1985 से जानता हूँ। आप मृदभाषी, सरल स्वभाव, जमीन से जुड़े हुए व्यक्तिमत्व के धनी हो। कपड़ा एसोसिएशन को भी आपका बहुत सक्रिय योगदान प्राप्त हुआ है। आपने प्रेसिडेंट के रूप में बहुत सराहनीय कार्य किया है और एसोसिएशन को जीवित रखने में आपकी बहुत सारी मदद प्राप्त हुई है। टेक्सटाइल एजेंसी का काम करते हुए आपने जो माहेश्वरी समाज के योग्य वर वधुओं के परिचय सम्मेलन का काम संभाला और रिश्ते जुड़ाने का जो कार्य आपने किया वह सराहनीय है। निःशुल्क सेवा आपने समाज को प्रदान की है। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा हमारे सबके लिए प्रेरणादायी है और प्रभु से प्रार्थना है कि आपका प्रेम और आशीर्वाद हमको सदा मिलता रहे। श्री कांतिलाल जी राठी हमेशा से हमारा एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनका सहयोग हमें निरंतर 40 साल से मिलता रहा है। उनका मार्गदर्शन एक बड़े भाई की तरह वे हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हमारा व्यापार ही नहीं, जालना कपड़ा उद्योग में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। श्री कांतिलाल जी राठी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राठी टेक्सटाइल के नाम से अपना व्यवसाय शुरू किया। हमारे बड़े भाई साहब को भी उन्होंने कपड़ा कैसे आता है, कैसे बनाना पड़ता है, किस प्रकार से उसे खरीदना पड़ता है, कैसे बेचना पड़ता है, यह सब उन्होंने उन्हें सिखाया। उनके ही पद चिन्हों पर हमने भी उस समय अपनी फर्म केवलचंद एंड कंपनी के नाम से चलाया, जो कि वह अभी भी सुचारू रूप से चल रही है। यह श्रेय जो कपड़ा का है वह सब कांतिलाल जी को सब जाता है। पिछले 30 से 35 वर्षों से किसी न किसी रूप में हम कांतिलाल जी राठी से संपर्क में हैं। जिस प्रकार से हमने देखा है वो एक बहुत ही सरल, कर्मठ और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। आज ये इतने छोटे लेवल से होकर आज जिस पोजीशन पे वो पहुँचे हैं, आज उनका जो स्वभाव है सबसे मृदुभाषी, सबसे मिलना जुलना अच्छी तरह से हर बात में। और उसके बाद कपड़ा एसोसिएशन का अध्यक्ष पद था, महेश्वरी समाज का विवाह समिति का अध्यक्ष पद था, जो भी और कुछ संस्थाओं से जुड़े हुए थे, हर काम उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है। दिन बर दिन, साल दर साल कांतिलाल जी अपने व्यवसाय में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने सहयोगी और रिश्तेदारों के साथ मिलकर लोहे के व्यवसाय में निवेश करने का साहसी निर्णय लिया। आज ये व्यवसाय उनके पुत्र श्री दिनेश राठी सफल रूप से चला रहे हैं। बचपन से ही पापा को देखता हूँ मैं, एकदम शांत स्वभाव, ज़्यादा कोई गड़बड़ नहीं, कोई ज़्यादा हाव नहीं और पूरी तरह से शांति से जीवन वो अपना
जीते, बचपन से हम लोग देखते, आराम से रहते, कभी उन्होंने हमको डांटा नहीं, कभी कुछ नहीं, पर हमेशा हर एक चीज़ समझाते थे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम लोग बड़े हुए, मैं कॉलेज में गया, कॉलेज के बाद में कॉलेज मेरा कंप्लीट होने के बाद मैं पापा के साथ उनका कपड़े का धंधा ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद तब मुझे, जब मैं उनके साथ काम करने लगा तो मुझे पता चला कि वो इतनी ज़्यादा मेहनत रहती है उनकी। डेली उठ के बाहर टूर पे जाओ, टूर पे कपड़े का सेल का उनका रहता था, कपड़े के एजेंट थे हम लोग। तो डेली वो उठ के कपड़ा अलग अलग दुकानों पे जाके कपड़ा सेल्स हम लोगों का बिज़नेस रहा करता था। और वो हफ्ते में 5 दिन कंटिन्यूअस टूर पे रहते थे। बरस के 12 महीने मेहनत चालू रहती थी। इतनी ज़्यादा मेहनत कोई पर्सन कैसे कर सकता है, ये कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता था। वो जो सलग 20-25 साल की उनकी मेहनत है, वो मेहनत देख के और इतनी मेहनत करने के बाद वो कम्प्लीटली डाउन टू अर्थ रहते थे, कभी विचलित नहीं होते थे, कभी उनको एग्रेसिव भी होते हुए नहीं देखा। और इतनी मेहनत, और जब मैं कपड़े के बिज़नेस में जब देखा तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क का काम था। लेकिन जब मैं दुकानों पे जाता था तो पापा के प्रति जो दुकानदार थे उनका रिस्पेक्ट मुझे सामने से दिख के आता था कि वो कितना पापा का आदर करते हैं, कितना उनको मानते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं। तो एक 20-25 साल काम करने के बाद जब मैं जाता था और जब वो जाते थे तो लोग दुकान पे उनका खड़े होके उनको यानी स्वागत करते थे। ये टाइप का जो उन्होंने कमाया, जो गुडविल उन्होंने कमाई थी, वो एक बहुत ही ज़्यादा यानी एक उनकी एक स्वभाव की अचीवमेंट थी। वो ये डेडिकेशन, ये फोकस, ये मुझे धीरे धीरे वो आने लगा। और उनके ही जैसा जो उनकी मेहनत है, वो मेहनत की पुण्याई है। उसी के कारण आज हम लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो एकदम व्यवहारिक रहा करते थे। कभी यानी किसी का 1 रुपया उन्होंने रखा नहीं, कुछ नहीं। तो यही आदत हम लोगों को पड़ी और धीरे धीरे हम लोग लोहे के बिजनेस में आए। और ये आज जो भी प्रिंसिपल्स है, जो इथिक्स है, जो वैल्यूज़ है, वो उन्हीं से सीखी हुई है। और हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों के कारण आज यहाँ हम इतनी प्रगति कर पाए। अपने व्यावसायिक अनुभव को अपने साथी उद्योजकों के साथ साझा करने के लिए उन्होंने अपने व्यवसायिक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण पदों को भी भूषित किया है। जैसे सन 1990-91 में वे जेसीस क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा सन 2010 से 2021 इस लंबे समय तक उन्होंने जालना क्लॉथ एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को पूरी जिम्मेदारी से निभाया है। सन 2011 में स्थापित हुए जालना क्लॉथ एसोसिएशन भवन के निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन 2018-19 में वे लायंस क्लब के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। एक परिवार के सारे सदस्यों को प्यार की माला में बांधे रखने का मूर्तिमंत उदाहरण है श्री कांतिलाल जी राठी। परिवार का चाहे कोई बड़ा सदस्य हो या छोटा, वे सभी के मन की बात को जान लेते हैं। श्री कांतिलाल जी राठी चतुरस्त्र बहुआयामी व्यक्तिमत्व, सखाराम जी राठी इनके अध्यात्म पाया से जो मंदिर बना उसके शिखर आप हो। सामाजिक हर कार्य में, संस्था में आपका योगदान और मार्गदर्शन अंतिम शब्द है। सामाजिक उत्तरदायित्व ध्यान में रखते हुए आपने केवल बात न करते हुए सामाजिक काम में बड़ा योगदान दिया है। उद्योग में आज आपका नाम एक आइकॉन के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। आज आपका कद इतना ऊंचा होने के बावजूद भी समय समय पे जब भी ज़रूरत पड़ती है आप बड़े स्नेह से, प्रेम से हमारे साथ में बातचीत करके व्यवहार करते हो। आप हमारे दामाद हो, हमें इस पर गर्व है, अभिमान है। ईश्वर
आपको उत्तम आरोग्य और लंबी उम्र दे, यह विट्ठल पंढरीनाथ के चरणों में करबद्ध प्रार्थना। पापा का 75th बर्थडे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पापा के बारे में, उनकी बेटी होने के नाते कि मुझे उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हमने सीखी और देखी है बचपन से, वो आज शेयर करने का मौका मिल रहा है। पापा की सब में अच्छी बात मुझे ये लगती थी कि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे, डिसिप्लिन है भी। पापा आज भी शायद 40 या 30-40 साल से लगातार सुबह 5:30 बजे उठ के वॉक करने जाते ही जाते थे। एक और पापा की बात ये बहुत अच्छी है कि पापा ने हमको बहुत ही बचपन के अंदर पूरी हनुमान चालीसा कंठस्थ करा दी थी। और जब भी हमको छुट्टियां लगती थी, काफ़ी बचपन में ही उन्होंने हमको चेस सिखा दिया था, और चेस में उन्होंने हमको इतना परफेक्ट करा कि हम जब तक उनको ना हरा दे, इतना उन्होंने हमको अच्छे से परफेक्ट करा था चेस में। एक और बात जो मुझे पापा की बहुत ही अच्छी लगी थी, जब हमारा भरत नगर का घर बन रहा था, कंस्ट्रक्शन में कितने कमरे हैं, और उन्होंने जब टाइल से लेके मेन गेट की ग्रिल, सब कुछ हर चीज़ की चॉइस में हमको शामिल करा था, और हमारा डिसीज़न भी लिया था कि देखो तुमको क्या पसंद है, इसमें से हम क्या चॉइस कर सकते हैं। एक और वाकया मुझे बहुत अच्छे से याद है पापा का, कि पापा एक तो स्ट्रिक्ट बहुत थे, तो हमारा ज़्यादा टीवी देखना उनको पसंद नहीं था। जब हमारी नई नई घर में टीवी आई थी भरत नगर वाले घर में, तो करमचंद उस वक्त नया सीरियल चलता था, तो हमें बहुत पसंद था। लेकिन पापा जब भी जैसे एंटर करते थे भरत नगर के घर पे, तो वैसे उनकी बेसिकली ये आदत थी करने की। तो हम टीवी देखते थे, और जैसे ही पापा भरत नगर के घर से एंटर करते थे, तो उनकी की आवाज़ आते ही हम लोग पहले टीवी बंद कर देते थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ अनडाउटली हमको सिखाया, जो हमको आज भी हमारे जीवन में काम आ रही है, और बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हमने पापा से हमेशा ही सीखी, और आज भी हमको बताते ही रहते हैं पापा। जब भी मैं वैकेशंस के लिए जालना में आती हूँ, आपका कभी कभी शेड्यूल्स काफ़ी बिजी रहता है, आपको काफ़ी इन्विटेशंस रहते हैं जालना में, जालना से बाहर। प्रोग्राम छोटा है या बड़ा, सामाजिक है, धार्मिक है या पारिवारिक फंक्शन है कोई, आप बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचना चाहते हैं और पूरे दिल से पहुंचना चाहते हैं, और आप किसी प्रोग्राम के लिए जाते हैं तब आपका एनर्जी लेवल एकदम अमेजिंग रहता है। हार्ट प्रॉब्लम है या स्लिप डिस्क, आप 2 साल पहले स्लिप डिस्क से 5-6 महीने काफ़ी परेशान थे। मैं आपको जब भी फ़ोन करती थी, मेरा ट्रैक्शंस चल रहे हैं, फिजियोथेरेपी चल रही है, आप पूरा एफर्ट्स के साथ हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है और आप निकल भी जाते हैं। हम आपको बिल्कुल ऐसा ही देखना चाहते हैं, एकदम एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक। पापा का रोल है या दादा का या नाना जी का, आप हर रोल में वंडरफुल और अमेजिंग है। जय श्री कृष्ण पापा जी। जिस तरह अपना देश आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, हम भी आपको आपके अमृत महोत्सव सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। कांतिलाल जी राठी को हम काका जी बोलते हैं, और मैं बचपन से उनको देखते आया हूँ। बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, और यही शांत स्वभाव उनका माहेश्वरी सहयोग केंद्र जो चला रहे उसमें काम आया। क्योंकि बहुत बार मैं देखा उनके ऑफिस में बैठता था, तो लोग बाग संडे को फ़ोन लगाते थे, कांतिलाल जी आप है क्या वहाँ पर, हमको लड़के लड़कियों के बायोडाटा देखना है। पर काका जी वो छुट्टी कभी देखते नहीं थे, कभी भी हर टाइम अवेलेबल रहते थे, वो बिल्कुल तैयार रहते थे। हाँ, बहुत एकदम इससे बोलते थे हाँ आइए आइए आइए, और वो लोग आने के बाद में इतना पूछते थे कि ये है क्या, वैसा है क्या, ये है क्या, वो लेकिन एकदम शांति से जवाब देते थे। यानी उनका जो शांत स्वभाव है वो माहेश्वरी सहयोग केंद्र के डेडिकेशन में बहुत काम आया, और पूरा डेडिकेट होके वो सहयोग केंद्र चला रहे। मेरे का उनका ये स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई कोई भी काम करो पूरा डेडिकेशन से करो, और ये उनके डेडिकेशन कारण ही आज ये माहेश्वरी सहयोग केंद्र इतने मुकाम तक ये पहुंचा है। शाहपुर वाले राठी परिवार के बहुत सारे भांजों का जन्म
जालना में ही हुआ और मामा परिवार से उन्हें विशेष लगाव था और हर छुट्टियों में हम अक्सर जालना आया करते थे और मामा जी के साथ समय बिताने का प्रयास करते थे। मामा जी का भी व्यवसाय के निमित्त गेवराई, बीड़ और अन्य जगह आना जाना लगा रहता था और बहनों से और भांजों से वे लगातार मिलते रहते थे। लेकिन आगे चलकर भांजे को अपने गांव में ही बसाकर व्यवसाय में मदद करेंगे, ये शायद भाग्य का ही एक खेल है। किसी भी परिस्थिति में सद्भाव और सत्सद विवेक बनाकर रखना यह मामा जी में एक विशेष गुण था और यही गुण सभी भांजों पर और विशेषकर मेरे ऊपर संस्कार कर गया। इसी संस्कार के कारण हम जीवन में प्रगति कर सके और ऊंचाइयां हासिल कर सके। यूँ तो व्यवसाय में रहकर भी मामा जी समाज सेवा की ओर आकर्षित हुआ करते थे। जेसीस क्लब, लायंस क्लब, इनके माध्यम से वे समाज सेवा करते थे। परंतु व्यवसाय में से मामा जी कब निवृत्त हुए और अपने को पूरी तरह से समाज सेवा में कब डाल चुके और मर्ज कर चुके, ये हमें पता ही नहीं चला। उनके पोते अखिलेश और उष्मेश अपने दादाजी के शिक्षा प्राप्त करने एवं संपूर्ण जीवन मेहनत से व्यतीत करने के गुणों से प्रेरित हैं। इसी प्रेरणा से ऊर्जा लेकर आज उष्मेश मैकाट्रॉनिक्स जैसे इंजीनियरिंग के आधुनिक अभ्यास क्रम का पूरी लगन से अध्ययन कर रहा है। चलिए आज सुनाते हैं एक कहानी, है थोड़ी सी नई पुरानी। बच्चों के दुलारे दादाजी हमारे किस्से सुनाते बहुत ही न्यारे। मैंने जब से है होश संभाला, उनको मेरे साथ है पाया। उनसे मिली बिस्किट टॉफियाँ मैंने खूब है खाया। दादाजी की है बात निराली, उनसे है घर की खुशहाली। एक बात मैं बता दूं सबको, दादाजी पर गर्व है हमको। हर काम परफेक्ट करना हमेशा से उनकी आदत है। मुस्कुराहट से ही तो उनके हमें बहुत राहत है। दादा दादी की खट्टी मीठी नोक झोंक हमें बड़ा हंसाती है। कभी दवाई तो कभी मिठाई पर चर्चा हमें खूब लुभाती है। करते हमें दुलार वो अपने पास बिठाते हैं। दादा फिर अपने अनुभव की पोटली खुलकर हमें सिखाते हैं। कभी परिवार तो कभी सामाजिक योगदान के किस्से, कैसे रची उन्होंने कामयाबी की ईंट अपने हिस्से। उनके चरण हम नमन है करते, दिखाए पथ पर उनके आगे हम बढ़ते। अपनी बढ़ती हुई सामाजिक जिम्मेदारियों के चलते श्री कांतिलाल जी ने सन 1999 में अपने व्यवसाय की बागडोर अगली पीढ़ी को सौंपते हुए माहेश्वरी विवाह समिति, इस सेवाभावी वधू वर सूचक मंच का गठन किया। सन 1995 से 2000 के दरमियान जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म होकर न्यूक्लियर फैमिलीज का रूप धारण कर रही थी। समाज के हर स्तर पर इसका प्रभाव पड़ा और माहेश्वरी समाज में भी विवाह के लिए सही रिश्ता मिलना एक बड़ी समस्या बन गई थी। श्री कांतिलाल जी राठी ने अपने साथियों के साथ मिलकर माहेश्वरी विवाह समिति जालना की स्थापना की ताकि उनके समुदाय के लोगों को सुयोग्य रिश्ता मिलकर इस समस्या का समाधान मिल सके और वे समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। इस कार्य से अनेक माता पिताओं को अपने बच्चों के रिश्तों को लेकर खींच तनाव से राहत मिली है। श्री कांतिलाल जी आज भी इस संगठन में अध्यक्ष के रूप से कार्यरत हैं। आज अपना जीवन अखंड तौर से परिवार और समाज कार्य को समर्पित करते हुए श्री कांतिलाल जी माहेश्वरी विवाह समिति के 23 वर्षों के कार्य से अपने समाज के घर घर में पहुंचे हैं। आगामी 6 मई को हमारे मित्र, महासभा के कार्यकारी मंडल सदस्य, बरसों से सहयोगी जालना निवासी कांतिलाल जी राठी अपने जीवन के 75 वसंत पूरे कर लेंगे। ऐसे शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, महासभा की ओर से उन्हें शतायु होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जालना ज़िले के एक छोटे से गांव में जन्म लेने के बाद में वो शिक्षण के लिए जालना आए और फिर यहीं पर बस गए। आपने बीएससी तक की पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद में शादी के पश्चात पिताजी के साथ
वस्त्र व्यवसाय को ही देखने लगे। हर कार्य को अच्छे से करने की शुरू से आपको रुचि रही और यही कारण है कि हर कार्य को उत्कृष्ट स्तर तक पहुंचाने का हमेशा आपका प्रयास रहा। समाज सेवा के गुण तो आप में बचपन से ही थे ऐसा लगता है। आपने जेसीस ज्वाइन किया, जेसीस के अध्यक्ष बने, बाद में आपने लॉयंस ज्वाइन किया, लॉयंस के अध्यक्ष बने। आपके ध्यान में था कि समाज की एक बहुत बड़ी समस्या आजकल वर वधू को आपस में परिचय कराना और उनका संबंध जुटाना है, और इस कार्य को तो कांतिलाल जी ने जीवन भर सेवा के व्रत के रूप में लिया और वर वधू परिचय सम्मेलन के रूप में आपने जालना में 8 परिचय सम्मेलन कराए और आपको इसमें इतनी महारत हासिल हो गई थी कि महाराष्ट्र प्रदेश ने अपने वर वधू परिचय सम्मेलन समिति का आपको संयोजक बनाया। आपने उसका कार्य भी बहुत अच्छे से देखा। आपको जिस कार्य में गए उसमें परम सफलता मिली। आज भी व्यापार से आप उद्योग में आए और उद्योग पे भी जिस स्तर पर पहुँचे हैं, निश्चित रूप से ये आपकी मेहनत, ईमानदारी, लगन और निष्ठा का द्योतक है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आप और अनेक ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। अपने परिवार में अपने बच्चों को भी उसी तरह से सामाजिक कार्यों में जुटे रहने की शिक्षा भी आपने प्रदान की और ऐसे ही संस्कार आपने अपने मित्रों को, बहुत बड़ा जो सर्कल है उन सबको भी समाज कार्यों की ओर प्रेरित किया। पुनः इस शुभ अवसर पर मैं खुद प्रत्यक्ष उपस्थित तो नहीं हो सक रहा हूँ, मगर पुनः कांतिलाल जी को उनके इस शुभ अवसर पर ढेरों बधाइयाँ देता हूँ और परिवार के सारे सदस्यों को भी इसलिए साधुवाद व्यक्त देता हूँ कि आप इस अवसर को बहुत अच्छे रूप में मनाकर एक उनका जो पारिवारिक ऋण है उसको उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं। जय महेश। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ये रामायण जी में अत्यंत सुंदर तरीके से बताया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। ये पंक्तियाँ चौपाई हमारे आदरणीय कांतिलाल जी राठी साहब, जो उनको हम प्यार से काका जी कहते हैं, उनके लिए पूरी तरह लागू होती है। आप बहुत धार्मिक परिवार से हो, आप खुद धार्मिक हो और आपका पूरा परिवार समाज सेवा में समर्पित है और निस्वार्थ सेवा, विशेषता निस्वार्थ सेवा की होती है। विवाह में काम करने के लिए कई लोग काम करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भावना से काका जी ने जो काम किया है वो अतुलनीय है। वे समाज के हम सब के लिए बहुत बड़े एक संपत्ति है और यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम आपसे जुड़े हैं। आपने हमें जो सिखाया है, हम भविष्य में कामना करते हैं कि आपका यह सहयोग, आपका यह मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे और समाज का ऐसा ही काम आपसे होता रहे। विवाह इच्छुकों के लिए वे परिचय सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इस उपक्रम के तहत आज तक 12 परिचय सम्मेलन यशस्वी रूप से आयोजित करते हुए उन्होंने कई युवक युवतियों का जीवन खुशहाल किया है। इस समिति के माध्यम से हर दिन कम से कम 10 से 15 युवक युवती और उनके माता पिता को सही रिश्ते का सुझाव देकर उचित मार्गदर्शन किया जाता है। 1999 में काका जी ने सामाजिक बांधिलकी समझकर विवाह सहयोग संबंध जोड़ने के लिए एक संस्था का स्थापना की और ये स्थापना करते करते 1999 से आज तक उन्होंने 8 परिचय सम्मेलन जालना में लिए। 2002 में उनका पहला सम्मेलन हुआ था। ये सब सम्मेलन लेते वक्त किसी भी समाज के लोगों पे बोझा नहीं डालते हुए उनके साथ जो जुड़े वाले 15-20 लोग हैं, ऐसे सब लोग उसमें सहयोग कर ये सम्मेलन पार करते थे। कलकत्ता माहेश्वरी समाज द्वारा विवाह सहयोग के उल्लेखनीय कार्य के लिए कर्मयोगी सम्मान पत्र देकर काका जी को सम्मानित किया गया। माहेश्वरी युवा समिति जालना द्वारा संचालित परिचय सम्मेलन के हमारे मार्गदर्शक अध्यक्ष कांतिलाल जी राठी, जिनका हमेशा इस परिचय सम्मेलन में तन मन धन से योगदान रहा है, मैं उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि गत 25 वर्षों से
वे जालना शहर में परिचय सम्मेलन लेते आ रहे हैं, किंतु 2017 और 2018 के जो परिचय सम्मेलन, जो अनोखे परिचय सम्मेलन बड़े पैमाने पे उन्होंने लिए है, हम सबके सहयोग से वो परिचय सम्मेलन शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में सफल रहे। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मार्गदर्शक कांतिलाल जी राठी का रहा है। मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी ऐसे बड़े बड़े परिचय सम्मेलन हम लेते रहेंगे और समाज में समाज की सेवा इस ढंग से हम करते रहेंगे। श्रीमान कांतिलाल जी राठी को कई सम्मानों से विभूषित किया गया। वर्तमान में आप अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के कार्यकारिणी सदस्य हैं और आपका समाज के लिए इसमें बहुत योगदान है। ऐसे प्रेमळ स्वभाव के मन मिलाऊ तथा सबको सहकार्य करने वाले कांतिलाल जी राठी का समाज के विकास में, प्रगति में आपका योगदान मिलता रहे। 75वें जन्मदिन पर कांतिलाल जी राठी साहब को मैं बहुत बहुत शुभकामना जालना जिला माहेश्वरी समाज की ओर से देता हूँ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही भगवान महेश को मैं प्रार्थना करता हूँ। श्री कांतिलाल जी राठी मेरे मामा जी हैं। हम बचपन में कपड़ा बाज़ार में रहते थे और हमारे पड़ोस में ही मामा जी का घर था। मुझे याद है हमारे पिताजी को अस्थमा की तकलीफ़ थी और जब भी हमें कोई रात में तकलीफ़ होती थी तो माताजी सीधा मामा जी के पास ही जाते थे और रात में दवाखाने में एडमिट करना या ऐसा भी कुछ कार्य रहा तो सब में पहले पड़ोस में होने से मामा जी दौड़ कर आते थे और जिसे शायद मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। हमने ग्रुप में जब इंडस्ट्री बनाने का मानस किया तो 3 लोगों ने बहुत ही उसमें हमें सहयोग दिया, जिसमें श्री भिकूलाल जी सोनी, श्री कचरूलाल जी राठी और श्री कांतिलाल जी राठी थे। हम तो सब युवा थे, करना तो था हमें कुछ, पर उसके लिए हमें जो मार्गदर्शन चाहिए था, इन तीनों का हमें मार्गदर्शन मिला और श्री कांतिलाल जी राठी का तो आज भी हमें सहकार्य और मार्गदर्शन मिलते रहता है। आनंद या जीवनाचा सुगंधा परिदरवळावा, झिजुनी स्वतचंदनाने मधुगंध दूसऱ्यास द्यावा। ऐसे विचारों के धनी आदरणीय कांतिलाल जी राठी, हमेशा अनोखे अंदाज में कार्य करने का उनका तरीका बड़ा तारीफ़ काबिल है। निश्चित ही एक साधु संत के तरीके से वह ईश्वरीय जो कार्य कर रहे हैं उन कार्य को हर कोई नमन करता है। 40 सदस्यों के साथ में जुड़ के आदरणीय कांतिलाल जी राठी की अध्यक्षता में मुझे कार्य करने का जो मौका मिलता है, यह मेरा अहोभाग्य है। श्री कांतिलाल जी राठी ने शादी के इच्छुकों के लिए 13 परिचयात्मक पुस्तिकाएं प्रकाशित की हैं और ये पुस्तकें माहेश्वरी समुदाय के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई हैं। इस पुस्तक का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि ये एक ही स्थान पर इच्छुक वर वधू के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करती है। श्री कांतिलाल जी राठी ने महाराष्ट्र सहित पूरे देश में विवाह समितियों और उनके काम के संदेश को समाज में फैलाने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से नवीनतम तकनीक का पूरा उपयोग किया है। निकट भविष्य में वे अपने संगठन के लिए एक स्वतंत्र वेबसाइट निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि श्री कांतिलाल जी द्वारा शुरू किया हुआ ये कार्य निरंतर रूप से आगे चलता रहेगा। जीवन में कुछ लोग हमेशा प्रेरणा की ऊर्जा फैलाकर औरों के जीवन में उत्साह भर देते हैं। हम खुश नसीब हैं कि श्री कांतिलाल जी के रूप में ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे बीच भी हैं। दुनिया के इस बेहतरीन व्यक्ति को अपने 75वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर ढेर सारी प्यार भरी, स्वास्थ्यपूर्ण, खुशियों से उजागर शुभकामनाएं।